मॉर्निंग हुई थी गाइस और देखिए आज हमारी मॉर्निंग हुई अम्मी के घर और मैंने बना लिया था अपने लिए अंडा ब्रेड और चाय। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज रुकने के लिए आए थे। दिल बहुत घबरा रहा था, बहुत दिमाग में टेंशन हो रही थी, तो मैंने सोचा आज से मैंने कहा चलो चलना है नानी के घर। लेकिन यहाँ आके भी यही होता है कि बस दिल ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो आज चली जाऊंगी मैं घर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। का वेदर देखते हैं कैसा है। ओह, हल्की धूप है लेकिन गर्मी काफ़ी है। संडे मार्केट लग रही है वहाँ पर। आटा गूंदकर मैंने रख दिया है और रोटी का कपड़ा मैंने वॉश करा, इस पर डाल दें सूखने के लिए, तो सूख जाएगा। इसमें रोटी रखी है। एक सुबह से स्विमिंग पूल में से निकल के मैच शुरू हो गया। खाना हमारा रेडी हो गया है और मैंने शाम तक के लिए बना दिया है अरबी गोश्त का शोरबा यहाँ पर, और रोटी भी शाम तक की बना दी है, ज़रूरत होगी तो बन जाएगी। बाकी आटा उठा के रख दिया है, किचन को कर दिया है क्लीन। और गर्मी हो रही है इतनी, मैं बता नहीं सकती। बस जा रही हूँ नहा के पढ़ती हूँ नमाज। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और मैं बताया आपको खाना खा रही हूँ असर की नमाज़ के बाद, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। खाना तो बहुत देर का बन गया और खा भी लिया सबने, लेकिन मैंने नहीं खाया था, बच्चों ने भी नहीं खाया है। अर्श रब्बान ने, इन्होंने ब्रेकफास्ट देर से किया था। तो बस ये है कि हर घड़ी हर किचन में खड़े हो तो अम्मी की याद आती है, बैठो लेटो तो नूर भी रात ये कह रही थी कि मुझे पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी बाहर हों, अम्मी बैठी हैं या बैठी रहती थी ना वो। तो बस ऐसा है, फिर कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता। लेकिन मैं खाना लेकर आई हूँ, अब खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा संडे मार्केट जाना है और वहाँ से थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेके आऊँगी मैं। जैसे घर में हरी मिर्च, टमाटर, ये चीज़ें मैं शिमला मिर्च लेकर आती हूँ और रख लेती हूँ, तो वो चल जाती हैं आराम से हमारी। तो मैं वो लेकर आऊँगी। और अर्श के लिए एक लोअर लेकर आना है मुझे घर से टाइम नहीं मिलता, नहीं शाम हो जाती है काम करते करते। अब तो मैं फ्री हूँ, कोई काम नहीं है, मैंने खाना ही बना दिया शाम तक का, और मिलजुल के काम कर लेते हैं हम। नूर भी आई हुई है, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँ। तो गाइस चलते हैं हम नीचे और लेकर आते हैं कुछ वेजिटेबल्स घर के लिए, अम्मी और भुंटा अर्श के लिए। अर्श को पसंद है भुंटा। यहाँ से हमने ले लिया लहसुन और अदरक है। संडे मार्केट का रश कितना है, और आंधी आने लगी, बहुत ही तेज़ आंधी। मैं तो जल्दी से घर के लिए निकला। अर्श का लोअर और लेना है, लेकर चलते हैं। मैं आ गई थी चूड़ियाँ देखने के लिए, यहाँ पर पूरा मार्केट लग रही है। इनका स्लीपर और बेलियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी हैं। ऊपर जो 300 है ना, ऊपर वाले 300, ऊपर वाले जो है ये 300 की रेंज में है। हील भी है इनमें, सभी अच्छे लगते हैं। और नीचे है ये 250 की रेंज में सारे। तो गाइस मैं आ गई थी संडे मार्केट से, और आज संडे मार्केट में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ मैं आपको बता नहीं सकती। जाके पछता रही थी मैं, सिर्फ मैं इसलिए चली जाती हूँ, मुझे शौक है वेजिटेबल्स ला, मुझे फ्रिज में अच्छा लगता है सारा सामान रहे, सारी सब्जियाँ रहे, तो बस वो ला के रख दिया था मैंने। तो बस चलते हैं, अब देखते हैं। खाना तो शाम तक का बन गया था, अपनी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। बच्चे लेकर आए हैं रोल, कितने बढ़िया लग रहा है रोल, है एकदम टेस्टी। क्या था आज खाने में? अरे हमारी शोभी छोले, शोभी छोले ज़रा सा ही और दिए, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैं भी खा के देखती हूँ, और मैं पसीने में हो रही हूँ क्योंकि मैं किचन में थी, अभी किचन में कुछ काम कर रही थी। खाना तो मैंने बना लिया था दोपहरी, अरबी गोश्त का सालन। तो मैं चिकन रोल खा के देखती हूँ। अर्श लेकर आए रब्बान के साथ जाके। क्या खा रहा हो शबान, दिखाओ। हाँ उठ के आ गए थे, और शबान ले शबान के लिए भी बच्चे लाए थे। शबान सो रहे थे ना, तो शबान अब खाएंगे अपना रोल।
हिदा को प्यार कर रही। हिदा लीनू को हिदा बहुत ही अच्छी लगती। आज बंटी कैसी फीलिंग है नानी के आके? नानी के आके बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन बस यही है कि नानी की याद बहुत आती है। तो दिल नहीं भी लगता, लेकिन लगाना पड़ता है क्योंकि भाई है, अली भी है यहाँ पर। सही बात। बस यही यहाँ के सब लोग मिल लेते हैं, एक दूसरे घर तो जाना होता नहीं है। अभी इधर अपी के घर, तुम्हारे घर आ गए, उनके भी चले गए, बाकी जाना होता है। तो नाज़मा आंटी को सब सपोर्ट करें। नाज़मा आंटी बहुत मेहनत करती है, अच्छी माँ, अच्छा खाना खिलाती हैं हमें, अच्छी माँ, अच्छी बीवी और अच्छी टीचर भी है। खाना। नूर तो पहले ही चली गई थी, अपी भी जा रही हैं और सब यहीं आके मिल लेते हैं। मैं चली जाती मगर मुझे आज समीना ने फिर रोक लिया। अच्छा अच्छा, चलो चलो तुम भी आ जाइयो फिर। सब आना, चलो हम जैसे अम्मी छोड़ने, मैं कह रही अम्मी छोड़ने आती थी ना, मैं तुम्हें छोड़ने आ रही हूँ। बेचारियाँ खड़ी रहती हैं। चलो संभाल के जाइयो। सब लोग चले गए, घर हो गया फिर पूरा खाली। और मिन्नू भाई तो लेट गया, अपनी लाइटें वाइटें बंद करके खाना खा लिया था। बस चले हम भी चलते हैं, अली पता नहीं कहाँ है। घर पूरा खाली हो गया, देखो सुमसाम। नूर भी चली गई, अपी भी चली गई और समीना आई थी। तो समीना बोली कि तुम रुक जाओ, वैसे तो मैं चाह ही रही थी लेकिन फिर मैं भी रुक गई। और आज मैंने जो ब्लॉग अपलोड किया था उसमें कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। तो जो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वेल विशर हैं, वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे तसल्ली देते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे आज कमेंट किए हैं उन सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। और उन सब के लिए मेरी दुआएं हैं। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए हमेशा मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह हमें भी चैन सुकून की ज़िंदगी दे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे और उनको भी बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, खुशियों वाली। उनकी अल्लाह सारी बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर दे। आमीन। आप लोग भी आमीन कहना। और अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, और जब बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं तो दिल बहुत दुखता है। और व्लॉग को देखिए, आप देखिए, मना नहीं कर रही, देखने के लिए बनाए जाते हैं व्लॉग। तो लेकिन ऐसा है कि व्लॉग देखने के बाद अर्श के डैडी से मेरे बारे में उल्टा सीधा कुछ मत कहिए, क्योंकि हर घर में एक औरत है, एक बेटी है, एक बहन है, माँ है। तो आप देखिए, अगर आप किसी के शौहर से, उसकी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे तो शौहर घर आके लड़ेगा, तो और उसकी बीवी की आंख से आंसू निकलेंगे, तो बताइए कि अल्लाह ताला आपको गुनाह में शरीक करेंगे। तो क्या शौहर को सिखाते हैं, चढ़ाते हैं, फिर किसी को तकलीफ़ देते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। भले मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक जानते हैं कि वो कौन है जो अर्श के डैडी को मेरे खिलाफ़ चढ़ाता है, सिखाता है। तो मैंने बस सब्र कर लिया, मैं सब्र कर लिया है और मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है सब कुछ। जैसे अब तक बर्दाश्त कर रही थी और बर्दाश्त कर, मेरा तो चलिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, वो बहुत टेंशन लेता। और टेंशन में फिर जब इंसान को घर में टेंशन होती तो घर से निकलता है और वो कहता है चलो नानी के चलो, काका खाला के चलो, किसी मुरब्बी के चलो। बुलाने को मुझे सब बुलाते हैं, हम एक दूसरे को बुलाते हैं, लेकिन अब रोज़ रोज़ घर से निकला भी तो नहीं जाता। तो चलिए छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया अल्लाह के ऊपर। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और जिसको जो करना कर लो, चढ़ाना चढ़ा लो। क्या करें भाई, क्या कह सकती हूँ, बस मैं अब जवाब अल्लाह ताला खुद ही देंगे। तो बस सारे काम हो गए, सबने खाना भी खा लिया था और सब लोग चले भी गए थे। समीना रुक गई है और मैं रुकी हूँ। सब लोग सोने के लिए भी लेट गए हैं, देखिए बाहर भी आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। तो बस मैं ब्लॉग एंड करने के लिए आई थी। तो गाइस, ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।